सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी से 6 सदस्यों की हुई विदाई। लॉटरी प्रक्रिया में भाजपा के 4, सपा के 2 पार्षदों के नाम की निकाली गई पर्ची। रामनगर थाना क्षेत्र के पंचवटी भीटी में चोरी के नियत से घर में घुसे 4 युवक गिरफ्तार। ऑन रोड निर्मम हत्या कर भागने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। और नीट परीक्षा की धांधली खिलाफ समाजवादी पार्टी का धरना। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम कार्यकारिणी वाराणसी में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद गुरुवार को 6 सदस्यों की विदाई हो गई। वाराणसी में नगर निगम कार्यकारिणी में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद गुरुवार को 6 सदस्यों की विदाई हो गई। 12 में से 6 सदस्यों को बाहर किया जाना था। इसके लिए लॉटरी निकाली गई। महापौर ने पर्ची निकाली जिसमें भाजपा के 4 और सपा के 2 सदस्य बाहर हो गए। अब दूसरे कार्यकाल के लिए 6 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाएगा। नए सदस्यों के चयन के लिए जल्द ही सदन की बैठक बुलाई जाएगी। इस अवसर पर मेयर बोले, सदस्यों का सुझाव शहर के विकास के लिए अहम होगा। मेयर की अध्यक्षता में एक डिब्बे में सभी 12 सदस्यों के नामों की पर्ची डाली गई। एक एक कर 6 पर्ची निकाले गए। जिसके नाम की पर्ची निकली उसे कार्यकारिणी से सेवानिवृत्त कर दिया गया। बाकी बचे 6 सदस्य 2 साल कार्यकाल पूरा करते हैं। मेयर ने बताया कि शहर के विकास के लिए सभी सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि आप लोगों का शहर के विकास में अहम भूमिका है। आपके सुझाव काफ़ी अहम रहते हैं। नगर निगम कार्यकारिणी में ही शहर के विकास से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। यह एक तरह से प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरह होती है। कार्यकारिणी में महापौर के अलावा कुल 12 सदस्य होते हैं। पार्षदों में से ही इन्हें चुना जाता है। 1 साल में 6 सदस्यों के रिटायर होने का नियम है। महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि रिटायर हो चुके 6 सदस्यों की जगह नए सदस्यों को जगह मिलेगी। इनका चयन सदन की बैठक में होगा। मेयर अगले सप्ताह के 27-28 जून को सदन की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। निगम कार्यकारिणी की व्यवस्था है उसके एक्ट में, तो 1 साल पूरे होने के बाद 6 लोग लॉटरी के माध्यम से उनका नाम निकाला जाता है। जो लॉटरी में नाम आता है वो क्या कहते हैं, वो उनका कार्यकाल खत्म होता है। फिर सदन में 6 लोगों का चुनाव होता है। तो आज हमारे जो सम्मानित 6 कार्यकारिणी के सदस्य थे उनका कार्यकाल आज खत्म हुआ लॉटरी के माध्यम से, और सदन में 6 लोग हमारे नए आए। ये प्रक्रिया भी कब चलेगी जो नए सदस्य आएंगे? नहीं, जिस दिन सदन होगा उस दिन उसी समय चुनाव होता है। 6 का नाम और 3 पार्टियों से उठे। हमारे उपसभापति सुरेश चौरसिया जी, सिंधु जी, राजेश जी, हारुल जी, प्रमोद राय जी, कुसुम जी, ये 6 नाम हैं। हमें तो संसद चल रहा है। हमें लगता है 27 से 28 को अगला सदन संभवतः हम लोग करवाएंगे। नीट परीक्षा परिणाम पर जारी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा परिणाम पर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र और अभिभावकों के साथ साथ कई कोचिंग संचालक भी लगातार नीट परीक्षा के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं नीट परीक्षा परिणाम की धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सपाइयों ने नीट परीक्षा परिणाम की गड़बड़ियों के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री घाट वरुणा पुल पर विरोध प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार का संवेदनहीन रवैया बेहद निंदनीय है। कई राज्यों से हुई गिरफ्तारियां साफ बता रही कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। लाखों छात्र व उनके अभिभावक जो अथक परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके सपनों और भविष्य के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। सपा सांसद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए इस पूरे मामले में गुजरात कनेक्शन और खुलेआम भ्रष्टाचार का जिक्र किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर विशुद्ध चुप्पी साधे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में एमएलसी आशुतोष सिन्हा, प्रदेश महासचिव सयूष कृष्ण दीक्षित, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहनी संदीप मिश्र, महानगर अध्यक्ष सयूष राहुल गुप्ता आदि शामिल रहे। सरकार उनके इन सपनों को जो है तोड़ने का काम कर रही है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस सरकार को होश में लाने के लिए आने वाले सत्र में आप देखिएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे और सरकार को ये मजबूर करेंगे कि ये जो है इनके साथ खिलवाड़ बंद हो
और एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसमें इनके भविष्य, बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो, और जो दोषी हों जिसमें लिप्त है। देखा गया है कि जितने परीक्षा लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे वो नेट की परीक्षा हो, इसके सारे तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। ये गुजरात मॉडल यही है, तो हमें ये गुजरात मॉडल देश में नहीं चाहिए। हम इस मॉडल का जो है घोरजोर विरोध करते हैं और इसका पर्दाफाश हम लोग सदन के अंदर करेंगे। सिगरा पुलिस ने ऑन रोड निर्मम हत्या कर भागने वाले अज्ञात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ऑन रोड निर्मम हत्या कर भागने वाले अज्ञात अभियुक्तों को थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा थाना सिगरा से संबंधित अभियुक्तगण राहुल कुमार वाल्मीकि व कन्हैया उर्फ शिवम गौड़ व एक बाल अपचारी को अमूल डेयरी के पीछे लहरतारा से मंडवाडी जाने वाले मार्ग पर गिरफ्तार कर घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की देर रात सिगरा के स्वास्तिक सिटी सेंटर के समक्ष युवक का शव मिला था। शेफ के बगल में ही खून से लथपथ पत्थर भी मिले थे। प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु अलग अलग कार्य वितरण करते हुए लगभग 80-90 त्रिनेत्र कैमरे व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर देखा गया तो अभियुक्त गण के घटना कारित करने से पूर्व उनके आने व जाने का रास्ता व घटनास्थल पर मारपीट का फुटेज प्राप्त हुआ, जिसे आसपास के लोगों को दिखाकर पहचान किया गया तो अभियुक्त गण की पहचान हो गई और लोगों ने बताया कि ये सभी मनभड़ किस्म के व्यक्ति हैं और आए दिन मारपीट व छिनैती करते रहते हैं। नेत्र में और सीसीटीवी कैमरों के पूछताछ करते हुए और फुटेज में हमने देखा कि 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। 24 घंटे में थाना सिगरा की टीम ने, हमारे प्रभारी निरीक्षक हैं राजू जी और उनकी टीम ने सराहनीय काम करते हुए 24 घंटे में तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। क्या वजह थी? ये आपस में ये दोनों पक्ष शराब के नशे में, जैसा फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रही है वो फुटेज, शराब के नशे में दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष ने बहुत बुरी तरह मृतक को मारा और उनकी फिर उसमें डेथ हो गई। बताया कि मारपीट हुई क्यों थी, क्या विवाद क्या था? मारपीट बहुत छोटे से कारण से हुई थी कि आपस में इनका कुछ थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन था, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और जो घटना में स्कूटी इन्होंने हमने बरामद की है जो कि घटना में यूज़ भी हुई थी, और जो ईंट और पत्थर से इन्होंने मारपीट करी। मृतक के शव के ऊपर भी बहुत निशान थे और उसको भी बरामद किया। पंचवटी भीटी रामनगर में चोरी करने घुसे 4 चोरों को ग्रामीणों ने गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया। रामनगर थाना क्षेत्र के पंचवटी भीटी में रात लगभग 2:30 बजे 4 चोर एक घर में घुस गए। आहट होने पर घर के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिस पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चारों चोरों को एक रस्सी से बांध दिया। रामनगर थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा को ग्रामीणों ने फोन से सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरों को थाने ले और उनसे पूछताछ की। उनके पास से 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल मिला। चोर स्थानीय ही बताए जा रहे हैं। पूछताछ पर चारों चोरों ने बताया कि वह वाराणसी जनपद लंका थाना क्षेत्र के नगवा के रहने वाले हैं। बीएचयू के सिंह द्वार पर छात्रों ने यूजीसी नेट और नीट की रद्द हुई परीक्षा खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूजीसी नेट और नीट की रद्द हुई परीक्षा खिलाफ छात्रों ने बीएचयू के सिंह द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि मौजूदा सरकार छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है। देश में पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विश्वास खत्म हो गया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर 1 घंटे तक विरोध किया गया। विरोध कर रहे छात्र रोहित ने बताया कि इस समय लगातार पेपर हो रहा है। 45 डिग्री के तापमान में छात्रों ने यूजीसी नेट की परीक्षा दी और उसके बाद पेपर लीक के कारण उसे रद्द कर दिया गया। सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मौजूदा समय में छात्र पेपर देने से पहले इस बात का चिंतन कर रहे हैं कहीं पेपर लीक न हो जाए। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, एनटीए वह पूरी तरह समाप्त किया जाए और पेपर लीक को लेकर एक मजबूत कानून बनाया जाए। लगभग 2 करोड़ परिवार जो है इससे सीधा प्रभावित है। उसमें अधिकांश जो छात्र है ना, वो आपको गांव के मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के दिखेंगे, जिनके घर की आमदनी बहुत सीमित होती है, जो बहुत कठिनाइयों से जो है अपनी पढ़ाई लिखाई की दायरे को जो है धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना तो हम उदास हो जाते हैं। आज हमारे पास भरोसे का सवाल है कि हम एनटीए पे भरोसा कैसे करें, इस सरकार पे भरोसा कैसे करें, और आखिर भाजपा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है तो एनटीए को बर्खास्त नहीं कर रही है और खत्म नहीं कर रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैदागन स्थित एपी मेडिकल के बगल में एक दुकान पर कब्जे को लेकर गुरुवार को महिला ने जमकर हंगामा करते हुए मजदूर को बुलाकर कब्जे को तोड़वा दिया। मैदागन पर स्थित एपी मेडिकल के बगल में एक दुकान पर कब्जे को लेकर गुरुवार को महिला ने जमकर हंगामा काटा और मजदूर बुलाकर कब्जे को तोड़वा दिया। इस दौरान पहुंची पुलिस मकान मालिक को अपने साथ थाने लेकर चली गई। महिला श्वेता गुप्ता ने बताया कि उनके पिताजी की दुकान पिछले कई वर्षों से इस जगह कटरे में है। बीती रात कुछ लोगों ने दीवार का शटर तोड़कर उसमें रखा 10 लाख का सामान और 5 लाख नकद चुराते हुए उस पर कब्जा कर लिया। इस बात की हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो मकान मालिक ने हमारे कागजातों को झुठला दिया। इस पर हमने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दीवार तोड़ा गया। महिला से जब पूछा गया कि मकान तो बिक चुका है तो उन्होंने कहा कि हमारी दुकान नहीं बिकी, ना हमें कोई मुआवजा दिया गया है। हमारा मामला कोर्ट में है और हमारा जुलाई तक का किराया एडवांस कोर्ट में जमा है। ऐसे में बिना पूर्व सूचना के और बिना किसी बात के अवैध रूप से कब्जा किया गया है। पुना नाला पे एपी मेडिकल बिल्डिंग के नीचे है। पहले से पंजाब नेशनल बैंक था। इन्होंने जबरदस्ती मेरे पापा को पहले भी धमकाया था, मारने की कोशिश भी की थी। मेरे पापा को बाथरूम घड़ी घड़ी होता है, बाथरूम जाने नहीं देते थे। उनके पैर में प्रॉब्लम है, घुटना के ऑपरेशन होने वाले हैं। तो 1-2 महीना से दुकान नहीं जाते थे, बस आते जाते थे, शटर खोलते बैठते थे। 3-4 दिन से वो उन्होंने आया नहीं तो इन्होंने तोड़ के शटर निकाल के दीवार उठा दिया। और उनका नाम, मुझे क्या नाम है उसका, एपी मेडिकल वाले लोग, दाढ़ी वाले बाबा कोई है। हाँ, उन्होंने सब 10 लाख का उसमें सामान था, पूरा पीतल का ढांचा था जिससे दांत बनती थी और 5 लाख रुपए नगद था। दुकान में मेरे पापा पैसा अपना जितना पूंजी कमाए थे सारा दुकान में रखे थे, क्योंकि बेटों के डर से वो दुकान में पैसा रखते थे। 3 पीढ़ियों से चलती आ रही है, अंग्रेज के जमाने की है ये दुकान। कोई मामला भी कोर्ट में कुछ? हाँ, स्टे चल रहा है ये दुकान को लेके। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीमद् भागवत योग साधना ट्रस्ट द्वारा शिवदासपुर मड़वाडी में प्रातःकाल योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीमद् भागवत योग साधना ट्रस्ट के तत्वावधान में संस्था के अध्यक्ष व मुख्य प्रशिक्षक अवधेश योगी के सानिध्य में आयोजित होने वाले योग शिविर, जिसका स्थान शिवदासपुर मड़वाडी है, सुबह 5 बजे आयोजित होना है।
इस संस्था द्वारा पूरे वाराणसी व अन्य जिलों में निःशुल्क योग कक्षाएं संचालित होती हैं। 21 जून को होने वाले योग शिविर के मुख्य अतिथि कौशलेंद्र सिंह पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश सरकार होंगे। 21 जून को आयोजित योग शिविर का पूर्वाभ्यास योग स्थल पर गुरुवार को किया गया, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक अवधेश, योगी नरेंद्र, योगी रीना मुन्नी, संस्था के विधि परामर्श रजनीकांत श्रीवास्तव, कार्यालय प्रभारी जितेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रामकेश पटेल एवं 200 योग साधकों ने भाग लिया। हमारे कल के मुख्य अतिथि के रूप में कौशलेंद्र सिंह पटेल रहेंगे, राज्य मंत्री पिछड़ा आयोग रहेंगे और हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से लोगों को स्वस्थ बनाने और निरोग बनाने का संदेश देना चाहता हूं। मेरा कक्षा निःशुल्क बनारस में 10 जगह चलता है, जिसमें निःशुल्क 12 महीना चलता है और इसके माध्यम से हम लोगों को चाहेंगे कि हमारे कक्षा में आकर के इसका लाभ उठाएं। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा 22 जून को लगने वाले राजस्थानी मेले में 65 स्टॉल लगाए जाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा वाराणसी की ओर से मामूरगंज स्थित शुभम बैंक्वेट हॉल में 22 जून शनिवार को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 8 बजे तक लगने वाले राजस्थानी मेले में इस बार 65 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें दिल्ली की बांस से बनी वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, प्रयागराज की चांदी के आभूषण, सूरत की ज्वेलरी, आगरा का विशेष स्टॉल, कोलकाता की राखियां, डिजाइनर ड्रेसेस, फूड स्टॉल गिफ्ट आइटम के साथ होंगे। महाराष्ट्रियन, दक्षिण भारतीय के अलावा लोग बनारसी चाट के साथ साथ चाय टोस्ट का भी लुत्फ उठा सकेंगे। संस्था की अध्यक्ष स्मिता लोहिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है। महिला उद्यमियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए वह उन्हें एक दृढ़ मंच भी प्रदान करती है। इसी प्रयोजन के लिए राजस्थानी मेले का आयोजन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है। संस्था की मंत्री विनीता प्रसाद ने बताया कि संस्था समाज के कमजोर वर्ग के लिए सेवा कार्य करती है। राजस्थानी मेले की संयोजिका मधु तुरसियान, नीतू मुरारका, मनीषा अग्रवाल, सरोज अग्रवाल एवं वंदना रतेरिया ने बताया कि राजस्थानी मेले की मुख्य अतिथि समाज सेवी दीपक बजाज, श्रीमती उमा बजाज हैं। विशेष अतिथि समाज सेवी श्रीमती कुसुम अग्रवाल होंगी। रंग बिरंगी राखी, चूंकि अब राखी का त्यौहार आ रहा है और महिलाओं के लिए तीज का त्यौहार आ रहा है, तो तीज से संबंधित उसमें सारी वस्तुएं रहेंगी। गिफ्ट आइटम हो गया, जैसे हम अपने भाई को, भतीजे को गिफ्ट देते हैं तो उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें रहेंगी। इसी प्रकार हमारे भगवान जी की पोशाक हो गई, चांदी की उनके आभूषण हो गए, महिलाओं से संबंधित जो भी आवश्यक चीज़ें उनके आभूषण के स्टॉल लगते हैं भैया। और इस बार पुरुषों का भी स्टॉल लगाया जा रहा है। कितने स्टॉल लग रहे हैं जी? हमारे 65 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं स्टॉल? जी ये बनारस से तो है ही, हमारे बॉम्बे से हैं, बरेली से हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, सूरत। इसका उद्घाटन कौन करेगा? इसका उद्घाटन हमारे प्रमुख समाज सेवी और उद्यमी श्री दीपक बजाज जी एवं उनकी धर्मपत्नी उमा बजाज जी मुख्य अतिथि हैं, और विशिष्ट अतिथि हमारी प्रमुख समाज सेवी श्री कुसुम अग्रवाल जी हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में चतुर्थ नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। नंदीश्वर पूजा का महत्व हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। हम जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं वो नंदीश्वर जी ही भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी भगवान का पंचामृत से रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक और पूजा करके नंदी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। नंदी आराधना से भक्त का मन स्थिर रहता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मानता है कि प्रदोष काल में प्रथम पूजन नंदी भगवान का करना चाहिए, इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। ऋषि शिलाद के पुत्र ही नंदी कहलाए, जो भगवान शिव के परम भक्त, गणों में सर्वोत्तम महादेव के वाहन बने। भगवान शिव ने नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा होने का वरदान भी देता। यही कारण है कि बिना नंदी के दर्शन, उनकी पूजा किए भगवान शिव की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब नंदी जी को शिवलिंग के समक्ष स्थापित होने का वरदान मिला तो वह तुरंत भगवान शिव के सामने बैठ गए। तब से ही प्रत्येक शिव मंदिर के सम्मुख नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। इन्हीं शास्त्रीय संदर्भों से धर्म संपन्न आराधना परंपरा के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित्य नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में प्रदोष 5 मई 2024 को प्रथम नंदीश्वर उत्सव, 20 मई 2024 को द्वितीय नंदीश्वर उत्सव, 4 जून 2024 को तृतीय नंदीश्वर उत्सव के रूप में इस आराधना को भव्य स्वरूप प्रदान करते हुए
पर्व की समान व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उत्सव मनाया गया। आज 19 जून 2024 को पुनः एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोहपूर्वक चतुर्थ श्री नंदीश्वर उत्सव आयोजित किया गया। आज के आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकट रमण घनपाठ ने प्रधान आचार्य अर्चक एवं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने यजमान के रूप में चतुर्थ श्री नंदीश्वर उत्सव का समारोह के याचक की भूमिका का निर्वाह करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूर्व से ही प्रदोष तिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, शिवाचरम का निरंतर आयोजन प्रत्येक प्रदोष तिथि पर किया जा रहा है। आज भव्य नंदी आराधना के साथ मंदिर परिसर से सनातन उत्सव आरंभ कर समारोह पूर्वक शिवार्चनम का विराट आयोजन पुण्य प्रदोष तिथि पर प्रारंभ किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सभी शिव भक्तों को इस विराट उत्सव का साक्षी एवं सहभागी होने के लिए ससम्मान आमंत्रित किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव में सम्मिलित हुए। प्रत्येक प्रदोष तिथि पर श्री नंदीश्वर उत्सव विराट स्वरूप में निरंतर आयोजित किया जाएगा। इसी श्रृंखला में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जन के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर भजन संध्या का आनंद उठाया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।